हेलो बच्चों, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा कि किस प्रकार से एक यंत्र जो है मंगल ग्रह की तरफ आ रहा था। तो आगे पढ़ेंगे। कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी। उन्हें कुछ कागज समेटे हुए बोलना आरंभ किया। जब अध्यक्ष से पूछा कि इस दुविधा से कैसे निकला जाए तो उन्होंने नंबर 1 को प्रश्न किया तो कागज समेटते हुए बोलना प्रारंभ की। इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता हम रखते हैं, मगर इससे हमें कोई जानकारी हासिल नहीं होगी। अंतरिक्ष यान बेकार कर जमीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं है। उन्होंने सुझाव दिया कि हम इसको खाक करने की क्षमता हम रखते हैं, लेकिन इसको बेकार करके जमीन पर उतारने के लिए मजबूर कर देने के लिए हमारे पास कोई यंत्र नहीं है। हालांकि अगर ये अंतरिक्ष यान खुद ब खुद जमीन पर उतरे तो उसे बेकार कर देने की क्षमता हम अवश्य रखते हैं। फिर उन्होंने कहा कि अगर ये अपने आप जमीन पर उतर जाएगा तो हम उसको बेकाबू कर सकते हैं। मेरी जानकारी के अनुसार इस अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यंत्र है, किसी तरह के जीव इसमें सवार नहीं है। तो उन्होंने अपनी सक्षम के अनुसार बताया कि इसमें कोई व्यक्ति नहीं है, कोई जीव नहीं है, केवल ये एक यंत्र है। नंबर 1 की बात सही लगती है। नंबर 2 एक वैज्ञानिक थे। वे बोले, हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने में भी खतरा है। इससे बेकार होते ही दूसरे ग्रहों के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे, इसलिए मेरी राय है हमें सिर्फ अवलोकन करते रहना चाहिए। नंबर 2 जो था एक वैज्ञानिक था, उसने अपनी राय प्रस्तुत की कि यंत्रों को बेकार तो कर देने में खतरा है, क्योंकि जब हम उसको बेकार कर देंगे तो सभी को पता चल जाएगा कि कोई मंगल ग्रह के लोग यहाँ पर हैं। जहाँ तक हो सके हमें अपने अस्तित्व को छिपाए रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे कल इनसे भी बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान भेजे। तो उन्होंने कहा कि हमारे अस्तित्व की हम जीवित हैं, उसको छुपाना चाहिए और हो सकता है इससे कल और शक्तिशाली यंत्र हमारे लिए भेजे। हमें यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह रखना चाहिए जिससे इस यंत्रों को यह गलतफहमी हो कि हम जमीन पर कोई भी चीज़ इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। उन्होंने सुझाव दिया कि हमें यहाँ पर प्रबंध इस प्रकार करना चाहिए कि यहाँ पर उनको गलतफहमी हो जाए कि यहाँ पर कोई भी चीज़ महत्वपूर्ण नहीं है, जिससे वे लाभ उठा सके। अध्यक्ष महोदय से मैं यह दरख्वास्त करता हूँ कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। तो उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे वो महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ से उठा ना सके। और उन्होंने महोदय से निवेदन किया। नंबर 3 सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। उनकी बात के जवाब में अध्यक्ष को बोलने जा ही रहे थे कि फ़ोन की घंटी बजी। अध्यक्ष कुछ बोलना चाहते थे, तभी उनके फ़ोन की घंटी बजी। अध्यक्ष ने चोंगा उठाया। 1 मिनट बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भाइयों, अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 हमारी ज़मीन पर उतर चुका है। तभी उन्होंने पोंगा उठाया और सभी को अलर्ट किया कि एक अंतरिक्ष यान जो है हमारी ज़मीन पर उतर चुका है। वह दिन छोटू के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन था। पापा उसे कंट्रोल रूम में ले गए थे। वहाँ से अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 साफ नज़र आ रहा था। उस दिन छोटू बहुत खुश था, और क्योंकि उस जगह छोटू को उसके पापा ले गए थे। कैसा अजीब लग रहा था वहाँ। इसके अंदर क्या होगा पापा? छोटू ने पूछा। अभी नहीं बताया जा सकता, दूर से ही उसका निरीक्षण जारी है। तभी छोटू हर बात को पूछने लगा कि क्या है। तभी उनके पिताजी ने कहा, अभी निरीक्षण चालू है, उस पर बराबर हमारा ध्यान है, इसके हर अंग पर हमारा नियंत्रण है। तो उन्होंने कहा कि हम इसके हर अंग पर नियंत्रण रखे हुए हैं, वक्त आने पर ही हम अगला कदम उठाएंगे। तभी उसने कहा, उसके पिताजी ने, कि अगला कदम हम उसके समय आने पर करेंगे। छोटू के पापा ने बताया। उन्होंने छोटू को एक कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन थे। छोटू के पापा ने छोटू को एक कंसोल दिखाया जिसमें विभिन्न प्रकार के बटन थे। अब अंतरिक्ष यान से एक यात्रिक हाथ निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती जा रही थी। वह शायद जमीन पर पहुंच मिट्टी
उकेर लेना चाहता था। जब अंतरिक्ष में उन्होंने देखा कि एक यंत्र से बाहर निकल रहा है और वो हाथ के समान दिखाई दे रहा है, वो धरती से जो है मिट्टी जो है लेना चाहता था।